पाकिस्तान के वित्त मंत्री की कल विदेश में घनघोर बेइज्जती हुई। इशाक डार पाकिस्तान के लिए कर्ज और बाढ़ राहत के नाम पर चंदा जुटाने अमेरिका पहुंचे, लेकिन वो चंदा वसूली का काम शुरू भी कर पाते इससे पहले ही एयरपोर्ट पर उनके अपने मुल्क के लोगों ने उन्हें घेर कर चोर चोर के नारे लगाने शुरू कर दिए। हालत यह हो गई कि पाकिस्तानी वित्त मंत्री को आनन फानन में एयरपोर्ट से बाहर भागना पड़ा। दरअसल पाकिस्तान में बाढ़ राहत के पैसों को लेकर बड़ा घोटाला सामने आ रहा है। विदेशों से मिली रकम पीड़ितों तक पहुंचाने की बजाय शहबाज सरकार के मंत्री अपनी जेबों में भरने लगे हैं। ये खबरें पूरी दुनिया में पहुंच रही हैं। कल जो हुआ वो इसी का नतीजा है। अमेरिका का वॉशिंगटन डीसी एयरपोर्ट से बाहर निकलते पाकिस्तानी वित्त मंत्री इशाक डार का अमेरिका में स्वागत करते पाकिस्तानी। यह है पाकिस्तानी हुक्मरानों की हैसियत अपने लोगों और पूरी दुनिया के बीच। इशराक डार के बाजू में गुलदस्ता लेकर चल रहा ये शख्स शरीफ की पार्टी PMLNA का नेता बताया जा रहा है, जो पाकिस्तानी वित्त मंत्री को रिसीव करने आया था। इशाक डार की ऐसे सरेआम बेइज्जती पर यह शख्स कैसे भड़का, देखिए। बस न हम इसके आगे सुना सकते हैं ना आप सुन सकेंगे। विदेशी धरती पर पाकिस्तानी वित्त मंत्री की मौजूदगी में उनके खासम खास पार्टी कार्यकर्ता के मुंह से गालियों की ऐसी बौछार फूटी कि सुनकर पूरा पाकिस्तान पानी पानी हो जाए। Shut your mouth! Don't shout! You don't know me! Don't try to be smart! How much to pay you? $50? एक बार फिर देखिए अमेरिका में पाकिस्तानियों के हाथों पाकिस्तानी वित्त मंत्री का बेजोड़ स्वागत और वित्त मंत्री के गुर्गे की सड़क छाप रिएक्शन। Hey, shut your mouth! Don't shout! You don't know me! Don't try to be smart! How much to pay you? $50? हम आपको पाकिस्तानी वित्त मंत्री इशाक डार की असलियत और अमेरिका में लगे चोर चोर के नारों के पीछे की वजह समझाएं। इससे पहले देख लीजिए कि पाकिस्तान अपने वित्त मंत्री की ऐसी सरेआम बेइज्जती को लेकर कैसे ठहाके लगा रहा है। वो बंदे जो हैं वहाँ पर वो चोर चोर इशाक डार को कहते रहे हैं। कुछ उनके साथ जो बंदे थे उन्होंने गालियां इंग्लिश में दी हैं। अब मुझे तो समझ नहीं आई वो इंग्लिश में गालियां क्या थी। क्या कहते जी, इशाक डार को अमेरिका पहुंचा, चोर चोर के नारे लग गए और कह रहा यू आर लायर, यानी कहना तुसी झूठ बोल रहे हो, मैं चोर नहीं गा। यार पागल लोग हमें लगे सारे ही चोर है, सारे ही चोर है। वो तो गाना सुने उन्हें चोर चोर उसने मचा दिया शोर। इशाक डार जैसे ही अमेरिका पहुंचा है जी लोगों ने चोर चोर के नारे लगा दिए। जैसा कि आप भी कहीं जाएंगे ना, आपको भी कोई ना कोई कुछ कहेगा, तो कहने वाले कहते रहते हैं, करने वाले करते रहते हैं। चोरी सही कह रहे हैं, मैं तानू चोर नु चोर नहीं कहना, उन्होंने साथ कहना जी। बिल्कुल सही गल। लोगो कह रहा आई एम लॉयर, यानी यू आर लॉयर, तो झूठ है 10। बस वो डल गए इस काम में ना, वो हैं ही वैसे जो वो जहाँ भी कहीं जाए उनको बातें यही लग रही हैं चोर। वो देखें कहाँ गए, और भाई मोची को मोची कहना, चोर को चोर ही कहना, और उसको डॉक्टर तो नहीं कहना। इशाक डार IMF और वर्ल्ड बैंक की मीटिंग के सिलसिले में अमेरिका दौरे पर पहुंचे हैं।
मकसद है बाढ़ के नाम पर दुनिया के सामने झोली फैलाकर रकम बटोरना और पुराने कर्जों की अदायगी में छूट मांगना। लेकिन वो ऐसा कर पाए इससे पहले पाकिस्तान के लोगों ने उन्हें चोर करार दिया। दरअसल इसकी वजह भी है। इशाक डार नवाज शरीफ के समधी हैं। वो पहले भी 3 बार वित्त मंत्री रह चुके हैं। 28 सितंबर 2022 को वो चौथी बार वित्त मंत्री बने, लेकिन पिछले कार्यकालों में डार पर भारी गड़बड़ियों के आरोप लगे। इसी के चलते डार 5 सालों से पाकिस्तान छोड़कर लंदन में बैठे थे। आप समझते हैं कि इसहाक डार को क्या इकोनॉमी ठीक करने के लिए बुलाया गया है? क्योंकि शेख रशीद कहते हैं कि डार साहब ऐसा क्या कर लेंगे जो मिफ्ता नहीं कर सके। भाई जिन लोगों का बर्बादी में हिस्सा है उन्हीं से आप करवाना चाह रहे हो तो भाई ठीक है, ये इस तरह का काम है। और बंदे का अगर आप एक तरफ कैरेक्टर देखो, अपने मोहसन जो काजी फैमिली जिनके घर में रह के पढ़ते थे, उनके आईडी कार्ड्स मिसयूज किया और फेक अकाउंट्स वगैरह खुलवाए, रिकॉर्ड पे बात है। अच्छा, खुद अपनी मोहसन फैमिली रिश्तेदारी भी शरीफ फैमिली के खिलाफ हाथ से लिखे हुए वादा माफ गवाह बने, फिर IMF को जाली यादाद और शुमार, ये जिल्लत की इंतहा है किसी मुल्क के लिए। IMF को भी ये टीका लगाने से बाज नहीं आए, वो पकड़े भी गए और पाकिस्तान को $5.5 मिलियन जुर्माना अदा करना पड़ा। इसहाक डार पे तो फिल्म बननी चाहिए। इस बंदे की जिंदगी की कहानी कहां से शुरू हुआ और कहां पहुंचा और क्या किया। फिल्म का नाम क्या रखेंगे? पर घर का नाम हजवेरी, पेशा हेरा फेरी। यानी नवाज शरीफ से अपने समधी के रिश्ते के चलते इशाक डार को बार बार पाकिस्तान का वित्त मंत्री बनाया गया। फिर डार और नवाज ने मिलकर पाकिस्तान को दोनों हाथों से लूटा। सिर्फ डार ही क्यों, पाकिस्तान में किसी भी पार्टी या जनरल की सरकार हो, सबका किस्सा यही है। याद कीजिए चंद रोज पहले की ये तस्वीर। पाकिस्तान की सूचना मंत्री मरियम औरंगजेब लंदन की सड़कों पर टहल रही थी। कॉफी शॉप में ऑर्गेनिक कॉफी का जायका ले रही थी, जबकि पाकिस्तान में बाढ़ से तबाह लाखों लोगों को पीने का साफ पानी भी मैसर नहीं है। मरियम को इस अंदाज में देख वहां मौजूद पाकिस्तानियों का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। ऐसी वजारत में लानत है जो कि लोग इस पर लानत भेजें। लानत है ऐसी इसकी वजारतों पे। ये ऑर्गेनिक शॉप है, ऑर्गेनिक शॉप पर ये आइए पाकिस्तानियों के पैसे से यहाँ पर ऐश करना। यू चोर, ये देखिए जी, ये शॉपिंग कोक डाइट पी रही है। पाकिस्तान के नेताओं के लिए ऐसी फजीहतें कोई नई बात नहीं है। मरियम से पहले पाकिस्तान के एक और मंत्री एहसान इकबाल भी लंदन में इसी तरह घिरे थे। फिर मरियम का बेटा, उसके बाद खुद मरियम और अब इशाक डार। पाकिस्तानी मीडिया और जनता अपने नेताओं की इस खुल्लम खुल्ला बेशर्मी पर सिर पीट रही है। इशाक डार इस मुल्क की भंवर में फंसी कश्ती को डुबोने आए। 20-40 साल से जिन्होंने इक़्तिदार को की खातिर इस मुल्क को दिवालिया कर दिया। डू यू थिंक वो इस मुल्क की बेहतरी चाहेंगे? डॉलर कितना कम हुआ, बिजली 1 रुपया नीचे आई ना। एक आदमी आपका घर लूटता हुआ पकड़ जाता है, एलिगेशन लगाते हैं ये लुटेरा, डाकू है, चोर है, करप्शन किया है, बगैरत की, उसको आप निकाल देते हैं, दोबारा फिर उसको मुलाजिम रखते हैं दोबारा, तो मकान उसको दे देते हैं, मकान उसको दे देते हैं। तो क्या वो घर, वो मकान, जमीन, वतन अजीज उसका सौदा नहीं करेगा? पाकिस्तान के लोग अपनी किस्मत को तो कोसेंगे ही, क्योंकि आर्थिक नीतियों के नाम पर उनके नेताओं का पूरा जोर दुनिया भर से कर्ज और चंदा मांगने में है, वो भी मिलता नहीं। बाढ़ राहत के नाम पर यूएन ने पाकिस्तान के लिए जो टारगेट रखा था उसका आधा पैसा भी नहीं मिला। OIC की अपील के बावजूद सदस्य देशों ने पाकिस्तान की कोई खास मदद नहीं की। सऊदी अरब और तुर्की ने मदद के नाम पर टेंट और खाने के पैकेट भेजे। अमेरिका, जर्मनी, वर्ल्ड बैंक और IMF ने मदद की, लेकिन वो काफी नहीं है।
पाकिस्तान को कर्ज मिलना भी मुश्किल है, क्योंकि वो 3 सालों से FATF की ग्रे लिस्ट में है। ऐसे हालात के बीच विदेशों से मिले चंदे में भी पाकिस्तान ने घोटाला कर डाला। हर आने वाली हुकूमत, चाहे वो बेगर्स का नाम ले या ना ले, चाहे वो जितनी मर्जी तब्दीली सरकार के नाम पे आए, उनको IMF के पास जाना पड़ेगा। उनको अपने बजट के डेफिसिट को मैनेज करने के लिए मज़ीद कर्जे लेने पड़ेंगे। तो इसलिए अगेन सिचुएशन ये है कि हम लोगों को कर्जे लेने पड़ते हैं, क्योंकि हम उस निज़ाम में हैं जिसको इकोनॉमिकली भी और पॉलिटिकली भी अमेरिका कंट्रोल कर रहा है। सो दिस इज़ नेवर द केस कि आप कोई ऐसा वज़ीर-ए-आज़म बिठा दें जो कि सिर्फ स्टेटमेंट दे कि वी आर बेगर्स, या दूसरा वज़ीर-ए-आज़म आए और उसको अपोज करे कि वी आर नॉट बेगर्स, हम आज़ाद हैं। दूसरी कौमें अपने नेशनल इंटरेस्ट के साथ फैसले करते हैं, आप उनको अपॉर्चुनिटी देखते हैं। आप क्या सैलाब आया, फ्लड आया, आप उसको एज एन अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं डॉलर पाउंड लेने के लिए, यूरो लेने के लिए। मुझसे किसी ने पूछा कि सलाब जदगान के बारे में पाकिस्तान क्या कर रहा है, ये डॉलर जो ये वाशिंगटन DC और दूसरे ममालिक कनाडा जो डॉलर दे रहे हैं, ये पहुंचेंगे उन तक? मैंने उसको जवाब ये दिया था कि लाहौर से आटे का थैला नहीं उन तक पहुंचता, रास्ते में लूट लिया जाता है। तो ये डॉलर यूरो किस तरह पहुंचेंगे? यहाँ पे मेडिसिन के मसले, यहाँ पे रहने के मसले, यहाँ पे खाने के मसले हैं, ठीक है ना, यहाँ पे एजुकेशन के मसले हैं, यहाँ पे मसले ख़त्म ही नहीं हो रहे। उन मसाइल से हट के जब निकलते हैं तो यहाँ पे ऊपर वाला तबका करप्शन छोड़ देता है, वहाँ जब वो करप्शन करता है तो हम नीचे दब जाते हैं। जितने भी हैं ना, हम ये सियासत तो भाई हमारी सोच से भी बाहर है, ठीक है ना। ये तो भाईजान खाने वाले थे, खा रहे हैं, और इन्होंने सारी ज़िंदगी खाना ही है। पाकिस्तानी अवाम बाढ़ में मरती रही, उसे पीने का साफ पानी भी ना मिले, काम धंधा चौपट होता रहे, लेकिन नेताओं की विदेश यात्राएं कभी नहीं थमती। कभी मीटिंग के नाम पर, कभी चंदा वसूली के नाम पर, तो कभी सीधे सीधे मौज मस्ती के नाम पर, और तो और इलाज के नाम पर भी पाकिस्तानी हुक्मरान विदेशों से नीचे बात ही नहीं करते, भले ही पाकिस्तान के लोगों को मामूली बुखार की दवा भी मैसर ना हो। हमारी इस वक्त मोस्ट पॉपुलर लेडी मरियम नवाज ने अगले दिन जाते दवा स्टेटमेंट छोड़ी है कि मैं सर्जरी कराने जा रही हूँ। आप पाकिस्तान के लोगों को एक मैसेज दे के गई है कि यू आर थर्ड क्लास ह्यूमन। देखिए, मेरे पास पैसा है, मेरे पास वीजा है, मेरे बाप की प्रॉपर्टियां हैं, तो मैं लंदन में सर्जरी करा सकती हूँ। ये सिग्नल दिया ना आपने। उनके मुंह पे तमाचा मारने की क्या जरूरत थी कि मैं सर्जरी कराने जा रही हूँ और आप सर्जरी नहीं करा सकते? आप यहीं मरते हो इस मुल्क के अंदर। नेता मौज कर रहे हैं और पाकिस्तानी जनता कर्ज में दबी जा रही है। पाकिस्तान को पेरिस क्लब देशों का $10 बिलियन कर्ज चुकाना है। वर्ल्ड बैंक का खरबों का कर्ज है ही। कर्ज का ब्याज चुकाने के लिए भी पाकिस्तान को नया कर्ज मांगना पड़ रहा है, जो मिल नहीं रहा। ना ही देश में कोई इन्वेस्टमेंट आ रहा है। पाकिस्तानी समझने लगे हैं कि नेताओं के चक्कर में बुरे फंसे। IMF ने ट्वीट किया है कि 2023 में भारत 6.1% ग्रो करेगा। भारत अकेली इकोनॉमी है IMF की लिस्ट में जो अगले साल 2023 में 5% से ऊपर ग्रो करेगी। प्लानिंग के तहत हो रहा है और उसे काफी सारी चीजों में छूट दी जा रही है कि हम लोग इनकी FATF हो गया, इनकी शराइत पूरी करते करते थक जाते हैं। और इंडिया जो है उनकी अपनी मेहनत भी है, जमहूरियत है, वहाँ हमारी तरह ड्रामे नहीं होते। इंडिया का आप देख रहे हैं कि IT फील्ड में इंडिया के बहुत से एक्सपर्ट्स हैं, वो बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं चीज़ पे। टेक्नोलॉजी के दौर में वो बहुत आगे जा रहे हैं। आईफोन्स मैन्युफैक्चरिंग में आ गए हैं वो, और हर गूगल में भी अगर आप देखें, गूगल कंपनी में तो मोस्टली इंडियन प्रोफेशनल्स काम कर रहे हैं। इन्वेस्टर यही चीज़ देखता है कि भाई मैं अगर जाके अपना पैसा इन्वेस्ट करता हूँ, क्या मुझे रिकवरी मिल रही है उधर से, मेरा पैसा वेस्ट तो नहीं होगा। पाकिस्तान की किस्मत सुधारने का वादा लेकर आए इमरान खान भी कुछ नहीं कर पाए और अब दोबारा सत्ता में आने के लिए छटपटा रहे हैं। खुद उनकी सरकार पर खैबर पख्तूनख्वा प्रांत की संपदा लूटने के आरोप लगे, लेकिन वित्त मंत्री इशाक डार को लेकर वो कैसे ताल ठोक रहे थे, देखिए। इशाक डार वो जो आया है, यहां पहुंचा है, सोचे कि इसको नैब ने बुलाया, पूछा कि तुम्हारी प्रॉपर्टीज किधर से आई हैं, बजाय जवाब देने के लिए प्राइम मिनिस्टर के जहाज में मफरूर हो जाता है। नून लीग के जमाने में वो आज पाकिस्तान आ गया और फाइनेंस मिनिस्टर बन रहा है। यानी अब पाकिस्तान का पैसा फाइनेंस किसके हवाले कर रहे हैं? जो मफरूर 5 साल से भागा हुआ था,
कि जी मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, वो अभी तक यही नहीं पता कि 5 साल किस चीज का इलाज हो रहा था इसका। कोई ऐसी बीमारी अभी तक पता ही नहीं है जिसको 5 साल लग रहे थे, वो बीमारी नहीं थी, डरा हुआ था। सत्ता किसी की भी हो, चेहरा कोई भी हो, पाकिस्तान के हुक्मरानों का चरित्र नहीं बदलने वाला और ना ही पाकिस्तान की किस्मत। इसीलिए तो पाकिस्तानी उस दिन को कोस रहे हैं जब भारत से जमीन का टुकड़ा अलग कर पाकिस्तान बनाया गया था। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।